नमस्कार किसान भाइयों। केली का पौधा किस प्रकार का होना चाहिए और केली के पौधे लगाने के बाद जो इरविनिया रॉट की समस्या आती है उस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। हम आए हैं नशीराबाद जलगांव, यहाँ पे राम बायोटेक टिश्यू कल्चर कंपनी में। यहाँ मेरे साथ है राम बायोटेक टिश्यू कल्चर कंपनी के जनरल मैनेजर माननीय संदीप भाऊ पाटिल। सर ही बताएंगे कि केली का पौधा किस प्रकार का होना चाहिए। नमस्कार। नमस्ते किसान भाइयों। मैं आपको बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ। राम बायोटेक कंपनी ने पिछले साल जो पौधा बनाया था ट्रायल बेस पे 1 लाख पौधे की प्रोडक्शन किया था, वो भी लोकल मार्केट की डिमांड थी। इसके लिए हमने 1 लाख पौधा दिया था। वो 1 लाख पौधों का रिस्पांस बहुत बेहतरीन आ रहा है। सेटिंग भी उनकी एक साथ वन टाइम हुई और आज रोजी उनके कटन भी एक साथ आ रहे प्लॉट। तो इस साल हमने खास करके कांदे बाग के लिए, जैसा अपना सितंबर अक्टूबर ख़त्म होने के बाद जो सोइंग शुरू होती है किसानों की, उसके लिए हमने 30-35 लाख पौधे 8 कैविटी में बनाए। वो पौधे बनाते टाइम हमने बहुत सारी माइक्रो लेवल पे स्टडी करके किसानों को क्या क्या लगेगा, क्या क्या होना, इस पर हमने काम करके हेवी ट्रे, मजबूत ट्रे का यूज़ किया है। और किसानों को जब अपने खेत में पॉइंट पे ले जाने के लिए पौधों को हाथ में उठाना पड़ता है, उसके लिए अगर ट्रे हेवी हुआ, मजबूत हुआ तो पौधों का नुकसान नहीं होता उस बनाते टाइम। और हमने एक मेजर पॉइंट है हमारा जो किसानों के लिए बेहतरीन होने वाला है। हमने यूज़ करते समय इम्पोर्टेड मीडिया यूज़ किया है पौधा बनाने के लिए। उसकी खासियत ऐसी, इम्पोर्टेड मीडिया डालने के बाद हमारा पौधा आप देख सकते वीडियो में, बेहतरीन उसका तना है, उसके रूट्स बेहतरीन है, सफ़ेद है। ये पौधे की पहचान है। आप देख सकते हैं सर ने जो बताया है, बारीक बारीक चीज़ पे ध्यान दिया है। सर ने बताया है ट्रे भी किसान को ध्यान में रख के बनाया हुआ है कि वह उसको लगाते वक्त कोई टूट फूट ना हो। और जो भी मीडिया यूज़ किया है वो इम्पोर्टेड मीडिया है। आप देख सकते हैं स्टम्प भी कितना बड़ा है, वाइट रूट बॉल देख सकते हैं। दूसरी जो समस्या आती है खेत में, इरविनिया रॉट की समस्या खेत में केली का पौधा लगाने के बाद आती है। अगर आपको इरविनिया रॉट से छुटकारा पाना है तो दो चीज़ का आपको खेत में प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर आपके खेत में हमेशा इरविनिया रॉट की शिकायत है, इसका मतलब इरविनिया रॉट के स्पोर्स का इनोकुलम आपके खेत में, तो उसका इनोकुलम ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको बेड को स्टरीलाइज करना पड़ेगा। बेड को स्टरीलाइज करने के बाद आप जब केली का पौधा लगाते हो तो पौधा लगाने के बाद सबसे पहले आपको ट्राइकोडर्मा 1 लीटर, सूडोमोनास 1 लीटर, कच्चा दूध 1 लीटर, गन्ने का रस मिले तो गन्ने का रस आप ले सकते हैं, और डेक्सट्रोज का प्रयोग करना है आपको। इसका प्रयोग करने से क्या होगा, जो भी बेनिफिशियल बुरशी है यानी ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास, जो भी अच्छे फफूंद और ये जीवाणु है, इसका केली के रूट बॉल आजू बाजू में, केली के रूट जोन में उसका बैक्टीरिया और फंगस ज़्यादा ग्रो होगा। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर इरविनिया रॉट का स्पोर्स आता है, इरविनिया रॉट का कोई फंगस आता है, तो उसको सबसे पहले ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास से फेस करना पड़ेगा। इसीलिए आपको आपके खेत में इरविनिया रॉट को जड़ से ख़त्म करना है तो 2 ही स्टेप फॉलो करना है। एक तो पहले बेड को स्टरीलाइज करना है और उसके बाद ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और कच्चा दूध और डेक्सट्रोज का प्रयोग करना है। इस प्रकार का आप प्रयोग करते हैं तो आप आपके खेत को इरविनिया रॉट से बचा सकते हैं। और आपके खेत में अगर टर्माइट का प्रॉब्लम है तो उसके साथ में आप मेटारिज्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो सर का भी नंबर कमेंट में दिया है। आपको कुछ पौधे, केली के पौधे लगते हैं तो केली के पौधे के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर और कुछ कहना सर? धन्यवाद सर जी, आपने जो जानकारी दी वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि सब किसान भाई पौधा भी अच्छा लेते हैं, पौधा लेने समय पैसा भी अच्छा देते हैं और लगाने के बाद बेहतरीन दवाइयों को ड्रिंचिंग भी करते हैं, लेकिन थोड़ा बारीक अपना छूट जाता है, जैसा इरविनिया, कॉलर रॉट, पोगासड़। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर तो सितंबर या जुलाई के बाद में जो भी सोइंग होता है
उनको ज़्यादा दिखाई देता है और प्लॉट अपना महीने के बाद 15 दिन के बाद पूरा छोटा मोटा हो जाता है। इसलिए सर ने जो जानकारी दी वो बेहतरीन है। हम अपना जो पौधा है उसको बचाने के लिए अपना प्लॉट एक सार का मतलब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सर ने जो जानकारी दी उसको फॉलो करिए। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।